सुप्रभात। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है कोटा से, जहां डर्टी प्रोफेसर के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी प्रोफेसर शिक्षिकाओं पर भी बुरी नजर रखता था। आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अब एक और मामला दर्ज हुआ है। सालों पहले भी एक सहायक प्रोफेसर के साथ इसने छेड़छाड़ की थी। प्रोफेसर के खिलाफ एसआईटी पहले से ही 2 मुकदमे दर्ज कर चुकी है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से। ओम प्रकाश, लगातार रोज एक नया खुलासा डर्टी प्रोफेसर को लेकर। देखिए, एक सहायक प्रोफेसर, जो महिला सहायक प्रोफेसर ने गंभीर धाराओं में अब दादाबाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था कि 1 बार 2 बार नहीं बल्कि करीब 1 दशक से ये जो है प्रोफेसर उनको परेशान करता था और इनकी जानकारी न केवल दूसरे प्रोफेसर और अन्य स्टाफ को थी बल्कि पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में ही वीसी तक को इनकी जानकारी दी गई थी, शिकायत दी गई थी। थाने तक यह मामला पहुंचा था। दादाबाड़ी थाने में जब मामला पहुंचा तो वहां उनको धमकी दी गई थी और पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाने दिया गया, क्योंकि जो है सरकारी नौकरी का हवाला देते हुए नुकसान होने की धमकी देकर मामला दर्ज करवाने से फिर से वहां एक तरह से ये कहा जा सकता है कि रोका गया। और अब जो है लगातार जब चौंकाने वाले खुलासे इस प्रोफेसर के खिलाफ हो रहे हैं और जब उनको जेल भेज दिया गया, तब ये कहा जा सकता कि ये जो है अब खुलकर जो न केवल छात्राएं बल्कि अब शिक्षिकाएं भी आ रही है। फिलहाल 384, 385, 354 क सहित अन्य कई गंभीर धाराओं में छेड़छाड़, प्रताड़ित करने और धमकी देने सहित कई गंभीर धाराओं में दादाबाड़ी थाने में शिक्षिका ने पहुंचकर इन प्रोफेसर की काली करतूत का जो है काला चिट्टा खोला। और ये मानकर चले अभी कुछ और खुलासे हो सकते हैं, मानकर चलें कुछ और छात्राएं, कुछ और शिक्षिकाएं सामने आ सकती हैं। निश्चित रूप से कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं और लगातार इनके खिलाफ जो मामला दर्ज हो रहे हैं, इस आधार पर यह माना जा सकता है कि कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्राएं और कुछ शिक्षिकाएं नहीं बल्कि, क्योंकि इस महिला संविदा कर्मी पहले ही एक अन्य प्रोफेसर के खिलाफ आ चुकी है। अब ये कहा जा सकता है कि इस काली करतूत का और चिट्टा खोलने के लिए और कोई तैयार हो सकते हैं। हालांकि लोक लाज के भय से कुछ छात्राएं और शिक्षिकाएं पहले आ रही थी, कुछ महिलाएं नहीं आ रही थी, लेकिन अब लगातार जब इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उनका हौसला अफजाई हो रही है और दादाबाड़ी थाने पहुंचकर ये मामला दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन बता दें कि ये मामला अब गंभीर सवाल पुलिस भी खड़े हो रहे हैं कि जब उस समय मामला दर्ज करने की जब नौबत आई तो इस तरह से गंभीर मामले में भी पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया गया, वीसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये मामला कोई सामान्य नहीं था कि उन दोनों के बीच तक ही था। ये मामला थाने तक पहुंचा था, वीसी तक पहुंचा था, यूनिवर्सिटी परिसर में इसका हड़कंप मचा हुआ था, कई लोगों के बीच में ये मामला गया था। अब जिन लोगों ने इनका सपोर्ट किया, उनका एक राजीव गुप्ता और एक अन्य जो स्टाफ है, एक महिला है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। यानी कि प्रोफेसर सहित 4 लोगों के खिलाफ दादाबाड़ी थाने में इस सहायक प्रोफेसर ने, महिला सहायक प्रोफेसर ने मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच को जैसे जैसे आगे बढ़ा रही है, माना जा रहा है कि कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे और कई छात्राएं ही नहीं बल्कि कई और स्टाफ के लोग भी इस शिकंजे में फंसे जा सकते हैं। फिलहाल एसआईटी की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान पुलिस के लिए कोई नई बात नहीं है। मामला दर्ज ना करना, एफआईआर ना लिखना, मामले को टाल देना, टालमटोल करना, ये उनकी कार्यशैली का एक हिस्सा बन चुका है और राजस्थान पुलिस तो अब मशहूर हो गई है पूरे देश में इस मामले को लेकर। तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं है ओम प्रकाश उनके लिए। लेकिन मुझे बताइए, अब जो प्रोफेसर सामने आई हैं, ये क्या आरटीयू से संबंध रखते हैं या फिर ये डर्टी प्रोफेसर पहले जिस कॉलेज में कार्यरत था, जिस यूनिवर्सिटी में कार्यरत था, वहां से इनका संबंध है? और जिस कॉलेज में पहले कार्यरत था ये प्रोफेसर, क्या वहां से भी कुछ और लोग सामने आ रहे हैं, कुछ और टीचर्स या स्टूडेंट सामने आ रहे हैं इसके खिलाफ? देखिए, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि ये तो कहा जा सकता है कि लोकलाज के वजह से जो बीत चुका है, जो घटनाएं घट चुकी है, ज्यादातर एसआईटी की टीम जो अपील करने के बाद भी कुछ लोग तो अभी तक नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, दर्ज हो चुके हैं और लगातार पीड़िताएं जब अपील का कुछ असर पड़ रहा है और सामने आ रही है। और जिस ये सहायक प्रोफेसर की बात की जा रही है जिन्होंने मामला दर्ज करवाया, ये इसी आरटीयू को परिसर की ही सहायक प्रोफेसर है, महिला सहायक प्रोफेसर। जब से ये ड्यूटी पे वहां तैनात हुई है,
अलग अलग तरह से मानसिक रूप से इनको प्रताड़ित किया गया। कई बार तो ऐसा हुआ कि इनके मकान कमरे तक में ये प्रोफेसर घुस गया था और इनको गाली गलौज की, धमकी दी। न केवल यहाँ बल्कि थाने तक में धमकी दी। वीसी तक मामला पहुंचने के बाद कार्रवाई नहीं हुई और इनको जो सरकारी जो क्वार्टर अलॉट किया जाता था उनको भी इन्होंने अलग अलग। ये मामला कब का है जब ये महिला प्रोफेसर शिकायत दर्ज करवाने गई थी, और उस वक्त ड्यूटी पर कौन तैनात था, ये कुछ साफ हो पाया? क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? जी, अब तक 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। हालांकि ये मामला न केवल वार्डन, न केवल स्टाफ, न केवल सहायक स्टाफ को बल्कि पुलिस तक, जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि पहुंच चुका था। लेकिन उस समय इस मामले को रफा दफा कर दिया गया, दबा दिया गया और इनके खिलाफ धमकी देकर कार्रवाई नहीं कर। मेरा सवाल यही था ओम प्रकाश, जिन पुलिस कर्मियों ने मामला रफा दफा किया, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा? अब ये एसआईटी की टीम पूरे मामले की, इस मामले में भी जांच करने की बात करी, लेकिन मामला ही दर्ज नहीं करवाया गया। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। खबर चूरू से है।